ठीक है, देखिए हमने इस यूनिट की बोनी तो चैप्टर की बोनी कर ली कर दी थी। छोटा सा चैप्टर है जिसमें से मोस्टली चीजें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करा के वहीं की वहीं होगी, फॉर्मूले वहीं की वहीं रट गए आपको। आइए चलिए बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बार मैग्नेट, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और जानते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज, देखिए सबसे पहले दो प्रॉपर्टी तो बच्चों वाली जो आप जानते हो, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और एक रिपल्सिव प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी आप जानते हो। अट्रैक्टिव मतलब यदि कोई बार मैग्नेट के अपोजिट पोल्स होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसके यदि सेम पोल हुए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एरो दिख रहा है रिपल्सन वाला, या फिर ये हो साउथ साउथ, ये रिपेल करेंगे। तो एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, एक रिपल्सिव। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत पहले पूछी थी कि हमारी फिजिक्स अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्सन को इज्जत देती है। याद आ रहा है? अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्सन को इज्जत देती है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वर्ड बना है डायरेक्शन से, डायरेक्शन से बना है। वो क्या है कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हो, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हो तो उसका एक उसकी आदत है, दुनिया में जो भी मैग्नेट पैदा होगी उन सबकी आदत है कि यदि आप उसको लटका देंगे फ्रीली, जैसे ये ऐसे लटका दो, ऐसे करके फ्रीली लटका दी, मतलब एक नॉर्मल धागे से लटका दी, और इसको यूं करके छोड़ देना। जैसे ये बार मैग्नेट है, इसको धागे से लटका दिया और थप्पा मार के छोड़ देना, तो ये पहले अपने आप को हिलाएगी, है ना, और ये यहां आके रुक गई। सपोज करो कहीं भी आके रुक सकती है, मैंने मान लिया यहां रुक गई, फिर इसमें थप्पड़ मार देना, फिर ये देखना यूं नहीं रुकेगी, वो यहीं आके रुकेगी। आपको लगेगा शायद कोइंसिडेंट है, तुक्का है कि दो बार एक ही जगह आके रुक गई। तीसरी बार थप्पड़ मार लेना, वो यहीं रुकेगी। 100वीं बार थप्पड़ मार लेना, वो यहीं रुकेगी। यार आपने 100 बार थप्पड़ मार के देख लिया है ना, बार बार वो एक ही डायरेक्शन में आके रुक रही है। आपने धागा खोल के कहीं और टांग दिया, कोई दूसरा धागा बदल दिया, तो बार बार एक ही जगह आके रुक रही है। कोई दूसरी मैग्नेट ले आए, वो भी यहीं आके रुक रही है। एक्चुअली दुनिया की सब मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन देने की प्रॉपर्टी होती है। जो नेचुरल बार मैग्नेट है उन्हें यदि फ्रीली सस्पेंड कर ले, फ्रीली, तो वो एक ही जगह आके रुकती है, और बाद में पता चला अरे ये जिधर आके रुक रही है एक तरफ अर्थ का नॉर्थ और एक तरफ अर्थ का साउथ है, एक तरफ अर्थ का नॉर्थ और एक तरफ अर्थ का साउथ है। यानी ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर आके ही रुकती है, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर ही पॉइंट करती है। आपको थोड़ा इतिहास में ले जाता हूं, इतिहास में थोड़ा सा, आपके मतलब का नहीं है लेकिन थोड़ा सा शायद अच्छा लगे। ये उस दिनों की बात है जब हम मैग्नेट के बारे में जानते भी नहीं थे। मैग्नेट कभी फिजिक्स का सब्जेक्ट ही नहीं था, एक्चुअली दुनिया ही नहीं जानती थी कि ऐसी कोई स्पीसीज भी मिल सकती है जो आयरन को अट्रैक्ट करती होगी, किसी को नहीं पता था। अब क्या हुआ, मैग्नीशिया एक देश, नाम सुना होगा, वहां के गरड़री होते ना जो भेड़ बकरी चराते हैं, उस समय जंगलों का जमाना था, लोग ग्रुप बना बना के जंगल में रहते थे। सभ्यता इतनी नहीं डेवलप हुई थी, टेक्नोलॉजी नहीं इतनी डेवलप हुई थी, जंगलों में ही रहते थे। ठीक है, लोहे के भाले भाले होते थे जंगली जानवरों से बचने के लिए, लोहे के कपड़े तक होते थे, कवच होते थे कि नहीं होते, थोड़ा बड़ा हैवी सा लोहा पहनते थे। अब क्या होता था, जब वो मैग्नीशिया देश के कुछ इंसिडेंट उनके साथ क्या हुआ, वो जब एक पर्टिकुलर जगह से, जैसा सुना है मैं वो बता रहा हूँ जो चलन में है, कहीं स्टोरी बस थोड़ी बहुत इधर उधर है ना, तो क्या जब वो जाते थे तो एक पर्टिकुलर जगह लोकेशन से जाते थे तो उनका चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था, ऐसा लगता था भारी जैसे किसी दलदल में फंस गए हो, ऐसे ऐसे चलते थे। ना तो वो कोई चढ़ाई थी, अच्छा चढ़ते समय भी आपको दम लगाने पड़ते हैं जब आप किसी चढ़ाई पे चढ़ते हो, है ना, और ना ही कुछ मिट्टी सी गीली सी थी। उन्हें ये लगता था कि यार इस लोकेशन से आके हम भारी क्यों हो जाते हैं, हमारा चलना क्यों मुश्किल हो जाता है।
है ना, चलना क्यों मुश्किल हो जाता है। फिर जब ये वही होता है ना, क्यूरियोसिटी हमेशा कभी ना कभी सीन में रहती रहती है। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन की खुदाई की तो कुछ आयरन के ओर्स मिले और कुछ स्पेसिमेन मिले जो आयरन को अट्रैक्ट कर रहे थे, आयरन को अट्रैक्ट कर रहे थे, उनके भाले भाले जो थे ना उनको अट्रैक्ट कर रहे थे। पहले तो वो डरे, नहीं जानते थे, जब चीजों को नहीं जानते तो डरे ही होंगे, है ना। पहले तो वो डरे, उन्हें लगा भाई कोई झिंगा लाला करके कोई दैवीय शक्ति हो, भाई वही उन्हें ये लगा कि कोई इस तरीके की कोई दैवीय शक्ति हो। लेकिन बाद में कोई साइंटिफिक अप्रोच जैसे जैसे डेवलप हुई, अरे नहीं, जैसे आयरन है वैसे ये है, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ये आयरन को अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। क्योंकि वो मैग्नीशिया में पता चला तो नाम रखा गया उसे मैग्नेटाइट, उसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया पहले, मैग्नीशिया आयरन का और फिर धीमे धीमे वो वर्ड मैग्नेट होता चला गया। फिर उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर उसकी प्रॉपर्टी और ढूंढने लगे, ठीक है ना। ऐसे करके मैग्नेट को मतलब अस्तित्व में आई। अब देखो आग की खोज भी एकदम से थोड़ी नहीं हुई, कितने सालों बाद पत्थर से पत्थर जब घिसा तब पता चला आग भी एक ऐसी चीज होती है, ऐसी मैग्नेट के बारे में पता चला। तो मैग्नेट, अब एक और चीज उस कहानी में एक चीज और जोड़ता हूं, जब मैग्नेट निकली थी जमीन से, मान लो ये, तो उसमें कोई स्टिकर नहीं लगे थे कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, कोई स्टिकर नहीं लगे थे कि उसका एक पोल नॉर्थ होगा और एक साउथ पोल था। एक नॉर्मली वो तो ऐसे निकली थी मैग्नेट, जमीनों से ऐसे निकली थी और उल्टी सीधी शेप की ओर निकली होंगी, ऐसे करके ऐसे पीसेस निकले होंगे, है ना, उसको चलो शेप दे दी। तो अब मैं उन दोनों की बात है, जब सुनना सब लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस के नाम तो बहुत पहले थे, मैग्नेट तो बहुत बाद में आई। अब जब ये वाली प्रॉपर्टी रिवील हुई सामने, मैग्नेट ने अपनी ये प्रॉपर्टी शो करी कि वो बार बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक रही है, बार बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक रही है, बार बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक रही है। तो पता है क्या किया, जो सिरा, जो एंड, ई एंड डी वाला जो एंड नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ की ओर पॉइंट कर रहा हो, अर्थ की ओर पॉइंट कर रहा हो, उसका नाम फिर नॉर्थ रख दिया गया। उस एंड का नाम, उस एंड का नाम क्या रख दिया गया, नॉर्थ। और जो अर्थ के साउथ की ओर पॉइंट कर रहा था उसका नाम साउथ रख दिया गया। हो सकता है आपके दिमाग में ये चल रहा हो, अभी मुझे पता है क्या चल रहा होगा, सर यदि इधर अर्थ का नॉर्थ है तो इधर साउथ रखना था, कुछ ऐसा चल रहा होगा। लेकिन जो इतिहास है वो मैं बता रहा हूं, उस समय जब पोलों के नाम नहीं हुआ करते थे, पहली बार जब नाम रखा गया इसका, तो जब पहले फ्रीली बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, वो बार बार अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर आके ही रुकेगी, पक्का वो अर्थ के नॉर्थ साउथ, और जितनी ये छोटी होगी, जितनी मैग्नेट छोटी होगी उतना वो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर एक्यूरेट होगी, ठीक है। हाँ, अब आ जाइए, तो जब जो सिरा अर्थ के नॉर्थ की ओर पॉइंट करेगा, अच्छा अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ नॉर्थ लिख के मिटा दिया है क्योंकि तो दो नॉर्थ हो गए। तो इस भसड़ से बचने के लिए इस नॉर्थ को हम ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं, इस साउथ को हम ज्योग्राफिक साउथ बोलते हैं। समझ में आ गया, जो अर्थ के नॉर्थ साउथ है ना, ईस्ट ज्योग्राफिक ईस्ट, वेस्ट ज्योग्राफिक। हालांकि ईस्ट वेस्ट में कभी ये डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ज्योग्राफिक ईस्ट, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि भसड़ नॉर्थ और साउथ में होगी, क्योंकि दो दो नॉर्थ आ गए, दो दो अभिषेक आ जाते हैं, तो अभिषेक 1 या अभिषेक 2 या अभिषेक और अभिषेक डैश, अभिषेक ज्योग्राफिक, ऐसे करके, है ना। तो क्योंकि ये नॉर्थ ऑलरेडी था अस्तित्व में, ये साउथ, अर्थ का साउथ ऑलरेडी अस्तित्व में था, ये मैं उन नॉर्थ साउथ की बात कर रहा हूं। ये यार यूं करके घूम रही है, तो ये पोल्स होते नहीं होते, एक तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक तरफ साउथ, इन नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा हूं, इनको एनजी और एसजी बोलते हैं। और कब बोलते हैं, जब मैग्नेट के भी नॉर्थ साउथ पुकारने होते हैं, वरना हमारा काम तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से चल ही रहा था, चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो बताइए ये कौन से नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक वाले हैं। आज क्यों जी डालना पड़ गया, क्योंकि आज सर इसको भी नॉर्थ और इसको भी साउथ नाम देने जा रहे हैं, ऐसे करके मैग्नेट्स के पोल्स का नाम पड़ा। और आपके दिमाग में क्या चला, सर नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो मैं आपको करेक्ट करता हूं, क्यों करेंगे नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल, क्यों करेंगे, ये नॉर्थ मैग्नेटिज्म है, ये नॉर्थ थोड़ी नहीं मैग्नेटिज्म वाला, ये कोई मैग्नेट का नॉर्थ नहीं है बेटा। एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, नॉर्थ नाम तब आ चुका था जब मैग्नेटिज्म भी नहीं जानते थे हम। ये नॉर्थ जो नाम आ चुका था
ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए आया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नाम रख दिए गए थे, तब हम मैग्नेटिज्म नहीं जानते थे। तो इन नॉर्थ और इस साउथ का मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मैग्नेटिज्म का इसका। तो कभी मत सोचना कि ये नॉर्थ और ये नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो ये नाम दिया गया। तो आज भी बेटा सोचो, जहाज जो चलते हैं पानी के, वहां कोई ये तो नहीं है कि आगे जाके लिख रहा हो कि अलीगढ़ 70 किलोमीटर दूर है, फिर अलीगढ़ 65 किलोमीटर दूर है, वहां माइलस्टोन तो नहीं लगे रहते, चारों तरफ पानी पानी होता है चारों तरफ। और सूर्य से और चंद्रमा से देख के कितनी इफेक्टिव डायरेक्शन निकाल लोगे आप भाई, ज्यादा से बोलो कितनी इफेक्टिवली डायरेक्शन निकाल लोगे। कंपास निडल के हिसाब से चलती हैं वो। पता है बचपन में एक क्वेश्चन था जो मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे बचपन में नहीं, जब बड़ा हो गया 11 12 में आया शायद तभी समझ में आया होगा। ये था जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पढ़ाया जाता था, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। जीके का क्वेश्चन था, रट लिया, भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने। लिटरली मुझे ये समझ में नहीं आता था, भारत खो गया था, भारत उसे मिला था, पाया था, देखो ये भारत है, ऐसे करके। मुझे ये क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आया। जब बड़े हुए तो पता चला कि समुद्री रास्ता ढूंढा था उसने कि भारत तक पहुंचना है, तो पहले इतने किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलो, फिर 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ जाना, फिर 15 डिग्री ऐसे मुड़ जाना, ऐसे ऐसे चलोगे तो भारत की ओर पहुंच जाओगे। बेटा ये उनका अचीवमेंट था। सोचो, समुद्री रास्ता ढूंढा था। पता ना, एक ऐसा समुद्र जहां चारों तरफ पानी पानी हो, तुम कहां जाओगे तुम्हें यही नहीं पता। सोचो यदि सूर्य को बादल ढक दे, है ना, और तुमको आंखों में पट्टी बांध करके जिस जहाज पर यूं यूं कर दे, अकेले हो जहाज पे, तुम्हें वाला पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहां से आया था। तुम लौट के नहीं जा पाओगे, मम्मी मम्मी करने लग जाओगे, तुम लौट के नहीं जा पाओगे बेटा। सोचो कहां से पता चलेगी डायरेक्शन आपको, ठीक है। पता नहीं बेटा, ये जय मुझे ये नहीं पता। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि इस नॉर्थ का मैग्नेट के नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं है, इन नॉर्थ साउथ का लेना देना है, नाम रख दिया। तो जो समुद्री जहाज होते हैं वो आज भी कंपास नीडल के भरोसे ही होते हैं। तभी बेटा आपने ये भी सुना होगा कि वो रास्ता भटक गया। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जब समुद्री तूफान आते हैं तो मैग्नेटिज्म थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मैग्नेटिज्म थोड़ी देर के लिए, जैसे कभी मौसम खराब हो जाता है ना, तो टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है, आंधी तूफान आते हैं, है ना, वैसे ही कभी कभी मैग्नेटिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब बेचारा कंपास नीडल तो मैग्नेटिज्म के भरोसे चल रहा था, तो कभी कभी समुद्री जहाज भी भटक जाते हैं। हाँ, तो ये थी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया इसमें। अब आ जाते हैं इसके बाद, ये जो बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। इट हैज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसका, बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं। इट हैज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यदि मैं इसको एक आयरन फिलिंग्स में डाल दूं, इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, तो ये आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, सबको पता है। लेकिन आप देखना आयरन के, तो ये यहां इस तरीके आयरन फिलिंग्स में डाल के इसे निकालूं, तो आयरन यहां तो गुच्छे से चिपका होगा, या वीक आयरन, या कम आयरन पीसेस चिपके होंगे, या गुच्छे में चिपके होंगे। इसका मतलब उन आयरन को यहां ज्यादा मजा आता है, क्योंकि यहाँ मोर अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ मोर अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ इतनी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तो फिर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं हुआ ना। तो जो बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड देती है, किनारों पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देती है, किनारों पे तो देती है, और बीच में थोड़ा वीक देती है। और यही प्रॉपर्टी इसको सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट बनाती है, क्योंकि सोलेनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर या किनारों पे ठीक होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नियरली टेंड्स टू 0 था कि नहीं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द मैग्नेट, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड 0 था। सोलेनॉइड में बिल्कुल हूबहू वो कॉपी है इसका। तो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। चलिए मैं अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब यदि आप 1 मिनट के अंदर ढूंढ सको तो जवाब दीजिएगा। मेरे पास 3 एक जैसे पीसेस हैं, या 2 एक जैसे पीस हैं, दो एक जैसे पीस हैं। मुझे नहीं पता कि ये दोनों आयरन है, कि दोनों मैग्नेट है, कि एक आयरन है एक मैग्नेट है, ये नहीं पता मुझे। लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने जो ऑप्शन दिए हैं वही है, या तो ये आयरन होंगे या ये मैग्नेट होंगे, या तो ये आयरन होंगे या ये मैग्नेट होंगे। क्या बेटा सेकंड मैग्नेट के बीच में
पता नहीं, अभी रुको, या तो ये आयरन है या मैग्नेट, इसके अलावा और कुछ नहीं है ये, नहीं, पर ये नहीं पता कि दोनों आयरन है कि दोनों मैग्नेट है कि एक आयरन एक मैग्नेट है। पहला क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल लुल्लू वाला पूछ रहा हूं, 6th का बच्चा बता देगा, 5th और 6th का बताना, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक आयरन एक मैग्नेट, मतलब कैसे पता चलेगा कि दोनों आयरन है। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैसे पता चलेगा दोनों आयरन है? जब ये कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे तो ये दोनों आयरन है। अरे रुक जा, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे। अरे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये 2 पीसेस हैं, कैसे पता चलेगा दोनों आयरन है? अरे दोनों आयरन है पता करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, यूं यूं करो, कुछ नहीं हो रहा है ऐसे करके भी, तो ये आयरन है। कैसे पता चलेगा दोनों मैग्नेट है? कैसे पता चलेगा दोनों मैग्नेट है? ये एक तरफ से अट्रैक्ट और एक तरफ से रिपेल कर रही होंगी, एक तरफ से अट्रैक्शन, एक तरफ से अट्रैक्शन, एक तरफ से रिपल्सन कर रहे होंगे, तो पक्का दोनों मैग्नेट है। और दोनों तरफ से अट्रैक्शन आ रहा है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन, तो एक आयरन होगा एक मैग्नेट। आसान था ना क्वेश्चन? आसान था कि नहीं? यहां तक ये तो पता चल गया। नाउ क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं। मान लो आपको ये पता चल गया कि एक आयरन है और एक मैग्नेट है, ये पता चल गया कि एक आयरन और एक मैग्नेट है, ठीक है, एक आयरन एक मैग्नेट, तो ये कैसे पता करोगे? विदाउट यूजिंग थर्ड मटेरियल, विदाउट यूजिंग थर्ड मटेरियल, यानी कोई तीसरा मटेरियल नहीं यूज करोगे कि कौन सा आयरन है कौन सा मैग्नेट है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट या आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला। देव मैंने क्या बोला अभी? विदाउट यूजिंग थर्ड मटेरियल, यू आर नॉट अलाउड टू इवन यूज द थ्रेड, धागा तक यूज करने के लिए अलाउड नहीं हो, मैग्नेट को तोड़ना भी अलाउड नहीं है, पीस को। क्वेश्चन मैंने टफ, ठीक है, धागा यूज करोगे तो लटका दो दोनों को फांसी पे, जो बार बार एक ही डायरेक्शन में आकर रुक रहा हो वो मैग्नेट होगी, है ना। अब आ जाइए, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, ये कैसे पता चलेगा आयुष्मान? ये तो तूने बता अच्छा बता दिया, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड दिखती है क्या बेटा? नहीं, दोनों बराबर, ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा। मेरा क्वेश्चन आप ढंग से सुन लीजिए, आई हैव सेड विदाउट यूजिंग थर्ड मटेरियल, विदाउट, हाँ चांस कुछ कुछ पहुंच रहा है। चलिए, कोई यदि मुंह से जवाब देना चाहे तो उसका माइक ऑन करवा दूंगा मैं, ठीक है, माइक ऑन। मैं जब तक रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। क्वेश्चन मैंने बोला है, ये मैंने अपने मन से नहीं बोला है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब मैं बता रहा हूं बेटा, देखिए हमें ये तो पता चल गया कि जो बार मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किनारों पर स्ट्रांग होता है और यहाँ वीक होता है। आप एक चीज देखिए, यदि ये मैग्नेट है ना, और आयरन ये रहा, दोनों एक जैसे पीस है। अब यदि मैं आयरन को यहां पे टच कर लीजिए और फिर टच करते हुए इधर ले जाइए, मतलब किनारे से बीच की ओर, ये आयरन है ये मैग्नेट है। अब आयरन को ऐसे ले जा रहा हूं, आयरन को, ठीक है, ऐसे जब मैं यूं ले जा रहा हूंगा ना यूं, तो मेरे हाथ को बहुत इजीली ले जाना है, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी, जितने से चल रहा है उतनी बस। आपको ये लग रहा होगा, आपको ये फील होगा मैं इधर ले जाऊंगा और मैग्नेट बार बार इधर खींचेगी, मैं ले इधर जा रहा हूं लेकिन मैग्नेट इधर खींचेगी। बताओ ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आयरन को अपनी ओर खींचेगा। मैं यहां ले जा रहा हूं, मैं किनारे से बीच की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन मैग्नेट इधर खींच रही है, यूं खींच रही है, ठीक है। अब यदि मैं इसको ऐसे पलट दूं, एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। यदि आयरन को ऐसे रख दूं और मैग्नेट को मूव करूं, अब क्या लगेगा बताओ आपको? सोचो, बुद्धि लगाओ। अब आपको यूनिफॉर्मनेस महसूस होगी, फोर्स तो महसूस होगी, लेकिन ऐसा नहीं महसूस होगा, सपोज करो नाउ दिस इज मैग्नेट, दिस इज आयरन, आयरन रुका हुआ है, मैग्नेट को ले जा रहा हूं। अब ऐसा नहीं महसूस होगा कि मैं यूं ले जा रहा हूं और ये इधर खींच रहा है। सोचो 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 सोचो, पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? तो यानी बस यही टैक्टिस अपनाते हैं हम कि यदि वो स्मूथली मूव कर गई ऐसे करके, स्मूथली, आपको नॉन यूनिफॉर्मनेस महसूस नहीं हुई, नॉन यूनिफॉर्म ऐसे फोर्स नहीं महसूस हुई कि यहां बदतमीजी हो रही हो, यहां जाके ऐसा नहीं हो रहा, सिंपली एक ही तरीके से चल रही हो, तो पक्का ये कौन होगी? मैग्नेट। और ये कौन होगा? आयरन।
चलिए फिर आते हैं एक और प्रॉपर्टी, धागे वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड अर्जुन, अभी सो के उठ के आया है, बार बार मना कर रहा हूं, यू आर नॉट अलाउड इवन टू यूज द थ्रेड, धागा भी नहीं यूज कर सकते। क्या है यार, सबने अलग अलग फीस दिए तो सब अलग अलग पूछेंगे, है अर्जुन कि नहीं? फीस दिए, मैं दोबारा पूछूंगा। अच्छा भैया ये बताना, धागा यूज कर ले? अच्छा 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 भैया, धागा यूज करें तो कैसा लगेगा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अब आज ये एक और प्रॉपर्टी, अभी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ये भी यार पता होना चाहिए ना, कि ये पता चल गया ना कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेट। फिर आ जाइए एक और चीज, मैग्नेट के अंदर एक और चीज आपने को मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि मैग्नेट मोनोपोल, मैग्नेट मोनोपोल में नहीं मिलती। अब यदि इसको तोड़ देंगे, जैसे ये मैग्नेट है, यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सपोज करो ये आपसे टूट गई, यूं टूट गई, ठीक है, तो इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ फिर जनरेट हो जाएंगे। ये इसकी खूबी है, मैग्नेट टूटने के बाद भी वो मैग्नेट ही रहती है। हालांकि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कमजोर हो जाएगा अलग, ठीक है, लेकिन वो मैग्नेट फिर भी नहीं। जैसे आप देखते हो मरकरी हाथ से छूट जाता है तो वो मरकरी ही रहता है और छोटी छोटी गोलियां बन जाती है उसकी, वो गोलियां स्फेरिकल शेप में आने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि मरकरी की ना सरफेस टेंशन बहुत स्ट्रांग होती है, देखा वो मरकरी। ऐसे यदि और टूट जाएगी, है ना, आशिक का दिल यदि टूट जाए तो वो आशिक का दिल ही रहता है, फिर भी ज्यादा शायरी निकलती रहेंगी उसकी, देखा है ना, नहीं तो वो आशिक ही नहीं है वो। ऐसे है नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ऐसे करके ये मैग्नेट, मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही मिलेगी, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। अब आज एक और प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो शायद और अच्छा लगेगा, एक है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी देखिए, इंडक्शन वर्ड तो आपको कैच करा चुका हूं ना मैं। इंडक्शन माने जो घर में इंडक्शन होता है? हाँ, मतलब उसमें भी इंडक्शन वर्ड का वही मतलब है, जो इंडक्शन का मतलब होता है नॉट टचिंग, नॉट टचिंग। हाँ मनीष, नॉट टचिंग नॉट टचिंग, ओनली सीइंग, दूर से ही प्रभाव पैदा कर देना, उसको इंडक्शन बोलते हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनि और ये होते थे ना, जहां मैं तुझे वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, है ना, ये इंडक्शन होता था, आशीर्वाद की रे निकलती थी और उसपे आशीर्वाद पहुंच जाता था। ठीक, तो इंडक्शन पहली बार हमने वहां पढ़ा था, मतलब 12th में। पहली बार तो आपने जनरेटर में पढ़ा था, जनरेटर, जब आप बचपन में 10th में पढ़ चुके थे। देखो बेटा, अच्छा यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, अक्षत का क्वेश्चन है, बड़ा जायज क्वेश्चन है। देखो बेटा, थ्योरी आपको यही लिखनी है, अक्षत, थ्योरी आपको यही लिखनी है जो मैंने पढ़ाई है। यदि ये टूट जाए, टूट जाए तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ ही लिखना है, ये थ्योरी है। हालांकि इसमें एक पोल रिवर्सिबिलिटी भी जनरेट हो जाती है, पोल रिवर्सिबिलिटी जनरेट हो जाती है। आपने देखा होगा टूटने के बाद मैग्नेट वहां से अट्रैक्ट नहीं करती, देखा, देखना कभी मैग्नेट यदि टूट जाए ठक, फिर उसको जब आप वापस लेके आओगे तो वहां कहां चिपकती है वो, यही कह रहा है ना अक्षर। लेकिन थ्योरी यही पढ़नी है अभी, फर्स्ट इंप्रेशन में तो यही होता है नहीं अक्षत? यही पूछ रहा था ना, अक्षांश भी पूछ रहा था। अच्छा चलो, चलिए, तो आपको थ्योरी यही लिखनी है, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं आपकी बात से, आपका क्वेश्चन जायज है, लेकिन आपको थ्योरी यही लिखनी है, यही लिखनी है, यही लिखनी है, ठीक है, मैग्नेट, और ऐसे ही पोल सजाने टूटने के बाद। अब आ जाइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। भैया हर्ट भी एक मैग्नेट है, आपको पता है, वॉइस का हर्ट, वॉइस को रिपेल। अच्छा अच्छा, चलिए, तू अलग अलग ही चल रहा है भाई, चलो। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, तो चलिए, इंडक्टिव प्रॉपर्टी पहली बार इंडक्शन मैंने यहां पढ़ाया था कि यदि एक चार्ज रॉड लेके आऊं किसी कंडक्टर के पास, किसी, तो बिना टच किए हुए ही ये यहाँ पर भी इंडक्शन पैदा कर देती है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो इंडक्शन, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टच इट, टच कर दूंगा तो ये चार्जिंग बाई कंडक्शन होगा। अब इंडक्शन क्या है यहाँ पे, जैसे ये कोई मैग्नेट है और ये कोई दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल है, तो ये दोनों मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज पढ़ा देता हूं, तब ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी और अच्छे से घुसेगी। क्या है मैग्नेट में यूनिक, जो आयरन में नहीं है, जबकि आयरन का ही और होता है, आयरन का ही, समझ में आ गया, मैग्नेट स्पीसीज होती है, इसको कहते हैं ना ब्रीड होती है,
एक्चुअली भगवान ने जो आयरन बनाया है, आयरन को देखेंगे सब लोग। आयरन, हमने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? एटम एज अ डायपोल पढ़ा था। एटम एज अ डायपोल कि एटम भी मैग्नेट हो सकता है, बशर्ते पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो। एटम भी मैग्नेट होता है, हर एटम का एक डायपोल मोमेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आयरन का हर एटम, ये रहा एटम, उसका एक डायपोल मोमेंट होता है। ये मैंने क्या बनाया एरो, उसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इधर साउथ इधर नॉर्थ, उसके एक एटम का डायपोल मोमेंट। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके डायपोल मोमेंट बिखरे हुए हर एटम के, किसी एटम का डायपोल मोमेंट इधर, किसी का इधर, किसी का इधर। समझ गए? जैसे एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कोई बिना बैटरी के, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, ध्यान है ना? इलेक्ट्रॉन कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट तो था ही नहीं उनमें। तो बताइए क्या इसमें करंट होती थी? बिना बैटरी के तो कंडक्टर में करंट नहीं होती। भले ही उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन में, पर वो मोशन है तो रैंडम ना, कोई कहीं जा रहा है, तो नेट करंट कितनी? 0। तो ये हर एटम का अपना एक डायपोल मूवमेंट है, हर एटम का अपना एक डायपोल मूवमेंट है। पर हुआ क्या, किसी का डायपोल मूवमेंट इधर तो किसी का इधर, किसी का इधर तो किसी का इधर, सब कुछ कैंसिल हो जाता है। तो नेट डायपोल मूवमेंट एज ए स्पेसिमेन, एम नेट, कैपिटल एम लिख दिया, वो नल वेक्टर ही रहता है। तो लेकिन मैग्नेट में क्या खूबी है? मैग्नेट को भगवान ने जब बनाया है, भैया ये तो दुनिया है, भगवान नहीं बनाई है, हमारा काम है उसको ढूंढना कि किस में क्या प्रॉपर्टी है। मैग्नेट को भगवान ने ऐसे बना दिया है। अब सोचो क्या खूबी हो गई उसकी। उसके डायपोल्स, उसके एटमों के डायपोल आर वेल अरेंज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। होगा तो एक आध, मैंने बहुत आइडियल सिचुएशन बता दी, हो सकता है एक आध तिरछा हो, लेकिन उसको मैंने अभी आइडियल सिचुएशन बना दी, आप पढ़िए। एक आध तिरछा होगा तो भी तो इफेक्ट बरकरार रहेगा। तो ये देखिए सारे डायपोल एक ही तरफ अरेंज है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, इधर साउथ इधर नॉर्थ, इधर साउथ इधर नॉर्थ, इधर साउथ इधर, या यूं कहिए जब सारे एरो एक तरफ हो, सारे वेक्टर, एम ना वेक्टर होता है, तो जब आप वेक्टर सम करोगे तो इसका आप एक फिगर बना सकते हो, ये सिंगल एरो बना सकते हो। दे विल गिव्स राइज टू अ बड़ा एरो, ये ऐड हो जाएंगे। तो एरो इधर है तो इधर साउथ और इधर नॉर्थ, क्योंकि ये एम वेक्टर का एरो है। एम वेक्टर का एरो साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। तो दिस इज द स्पेशल वेव, मतलब ये उसके अंदर झांका है हमने, मैग्नेट के अंदर झांका है। ये क्या है? मैग्नेट। और ये क्या चीज है? ये तो मैग्नेट है, ये अदर देन मैग्नेट, ये मैग्नेट के अलावा स्पेस, नॉट जरूरी नहीं है आयरन हो, ये मैग्नेट के अलावा है। तो बस मैग्नेट में यही एक्स्ट्रा खूबी होती है जो भगवान ने बनाई है, कि उसके अंदर जितने भी डायपोल्स हैं वो वेल अरेंज है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक तरफ नेट साउथ और एक तरफ नेट नॉर्थ बन जाता है। अब सुनिए, यहीं से आपको ये वाली प्रॉपर्टी रिवील हो जाएगी कि यदि मैं मैग्नेट को तोड़ दूं, सुनो इसको तोड़ दूं, ऐसे करके तोड़ दिया, तो 1 2 3, 3 एरो इधर रख दीजिए, 3 एरो इधर। अभी भी बताइए, यदि मैं इस मैग्नेट को ऐसे तोड़ दूं, टूट जाए, तो बताना इधर साउथ इधर नॉर्थ फिर भी बना रहा कि नहीं? भाई अब इनका वेक्टर सम इतना बड़ा एरो नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा, इनका वेक्टर सम कुछ तो एरो आएगा, तो इधर साउथ इधर नॉर्थ। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैग्नेट टूटने के बाद भी मैग्नेट रहती है। और ये टूट जाए, ये तो पहले भी मैग्नेट नहीं थी फिर भी मैग्नेट नहीं है। हाँ, या फिर इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि साला एक एटम ही आपके हाथ में आ जाए, एक एटम ही आपके हाथ में आ जाए। अब एक एटम लाना तो केवल इमेजिनरी बातें है ना, तो इसीलिए मैग्नेट टूटने के बाद भी मैग्नेट रहती है। यार तौसिफ बार मैग्नेट हेडिंग थी, बार मैग्नेट, अब तू कह रहा है स्फेरिकल हो, हाँ हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है। पर आपने क्या कभी किसी टीचर को बचपन से लेके आज तक इस शेप के बारे में कभी वॉल्यूम या एरिया या कुछ डिस्कस करते हुए सुना है? कभी नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं। तो हम बार मैग्नेट के अलावा बाकी मैग्नेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम हमेशा स्टैंडर्ड शेप को डिस्कस करते हैं। चाहे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो आपने पॉइंट चार्ज का निकाल लिया, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, है ना, या यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज है उसका निकाल लिया, यूनिफॉर्मली लार्ज शीट है उसका। लेकिन अब यूं कहे कोई, सर एक काम बताइए, ये ऐसे करके चार्ज फंसा हुआ है कहीं, ऐसे करके एक अजीब शेप है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, तो आप समझ सकते हो तो फिजिक्स बावरी हो जाएगी। किस किस को
है ना। तो हो सकती है, नो डाउट ऐसी सिचुएशन हो सकती है, मैग्नेट किसी भी शेप की डिजाइन कर सकते हैं। आप नहीं देखते स्पीकरों में गोल दे देते हैं शेप, उसको मैग्नेट को शेप गोल दे देते हैं नहीं, स्पीकर बूफर जो बनते हैं धू 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 धू। ठीक, चलिए फिलहाल, हाँ तो मैं आपको बता रहा था इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब उस इंडक्टिव प्रॉपर्टी को सुनिए। इंडक्टिव प्रॉपर्टी, नॉट टचिंग ओनली सीइंग। मैग्नेट तो मैग्नेट है, उसे तो भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, उसके डायपोल अरेंज है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड भी फेंकेगी। ये रही वो मैग्नेट, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल या किसी और मैग्नेट का साउथ पोल। अब यदि मैं इस आदमी को यहां ले आऊं, चल तो इधर आ, इधर आ, इसको यहां रख दिया, समझ गए? एक ऐसा बंदा जिसके डायपोल्स इधर उधर थे। तो अब आप बताइए, जैसे ही मैं इसको यहां लाऊंगा, आप अभी केवल एक इसको देखिए, सबको नहीं दिखा रहा, सिर्फ इसको। अब इसके बारे में आपके क्या विचार है? इसके बारे में विचार होने चाहिए जो कल टॉपिक होमवर्क दिया था, और होमवर्क नहीं करा तो फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था। ये एक डायपोल है जो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया ही नहीं आ गया। इसके साथ क्या असर होगी बोलो? ये टॉर्क महसूस करेगा, ये टॉर्क महसूस करेगा, ये अब है ना, ये टॉर्क महसूस करेगा। अब फिर से सुनो, मैंने सिर्फ इसको दिखाया है जूम करके कि ये यहां पर आके इसके हालात ऐसे हो गए। अब ये टॉर्क महसूस करेगा, मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझे टॉर्क महसूस होगा। तो अब ये रोटेट होगा, तो रोटेट होने के बाद ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं। और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? वो हमेशा एम को अपनी डायरेक्शन में ही अलाइन करना चाहता है। तो पता है क्या होगा? इसमें सारे एरो टॉर्क महसूस कर रहे होंगे, सारे एरो टॉर्क महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सभी डायपोल ऐसे करके अलाइन हो जाएंगे। उसके लिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड में ये मान के चलो अच्छा खासा है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। एम तो आप कुछ कर नहीं, सॉरी एम में तो कुछ कर नहीं सकते आप, बी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बी माने जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो पड़ा है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रेट्रोसर है, ऐसे मान लीजिए, और वो आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है ना, ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है। नेट फिजिक्स इक्वल टू 0। कोई कॉन्सेप्ट कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। फिर आप ऋतुराज सर के पास आ गए, ठीक है, क्लास में बैठे हो। अब आप क्या कर रहे हैं? ऋतुराज सर समझा रहे हैं ना, है ना, तो आपके कॉन्सेप्ट को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फिजिक्स तो आपको भी आई गई ना। और जितना आप सर से खींच लोगे। और एक और चीज बताता हूं आपको, एक और चीज बताता हूं। एक कहानी सुनी थी मैंने, एक कहानी सुनाता हूं यहाँ पे कि एक बार एक बाप बेटे से पूछता है, जैसे यहाँ बेटा है नहीं हो, और बेटा ये बता, कंधे पे हाथ रख के, इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है? उसने कहा पापा मैं। पापा को लगा, पापा कंधे पे हाथ रख के पूछ दे सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है इस दुनिया में? बोलता है पापा मैं। अच्छा, हाथ उठा के पूछते ऐसा क्यों? उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा, उसे लगा एक्सपेक्टेड था कि मुझे बोलेगा ये, है ना, वो पीछे हट दिया। क्यों? सबसे ताकतवर इंसान कौन सा है? जैसे ही पापा ने हाथ उठाया, पापा सबसे ताकतवर इंसान आपको। ये कैसे आंसर बदल दिया तूने? कि पापा जब आपका हाथ मेरे कंधे पे रखा था, तो उस समय आपके हाथ की वजह से दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, आपकी तो ताकत मेरे साथ है ही है, आपकी ताकत तो मेरे साथ है ही है, मेरी ताकत भी तो होगी। लेकिन जब आपकी ताकत हट गई, तो मतलब एक थोड़ा इमोशनल सीन जरूर है, लेकिन सच बात है यहाँ पे ये, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है ना, तो वो तो टॉपिक हट गया है। नहीं तो आपको पढ़ा था कि गुरु गुड़ और चेला चीनी हो जाता है। गुरु गुड़ और चेला चीनी हो जाता है। गुरु गुड़ और चेला चीनी मतलब चीनी को थोड़ा बेटर माना जाता है, चीनी को थोड़ा बेटर माना जाता है गुड़ से। तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये गुरु से अच्छा हो जाता है। ये सच बात है बेटा, यदि बशर्ते ये फेरोमैग्नेटिक हो तो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो तो। अगेन आई एम, ये हर केस में नहीं कह रहा हूं मैं, ये कोई कंजड़ा भी आगे बैठा है जो ये पूछ रहा है नहीं कि सर शुरू से पढ़ा दो, सर आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, है ना, उनके लिए नहीं है जो एकदम इफेक्टिवली टाइम पे आते हैं, टाइम पे, ठीक है ना, मीनिंगफुल डाउट पूछते हैं। तो ये ध्यान रखना। फिलहाल मेरी अपनी बात होगी इंडेक्स, इसने इसको छुआ भी नहीं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दिखेंगी नहीं, मैंने बना दी है। लेकिन सोचो मैग्नेट के बीच में आयरन रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी नहीं दिखेंगी, ठीक। तो ये अभी बस इतना सीखो कि जो फिजिक्स आपको सीख मतलब आ चुकी है कि टॉर्क महसूस करेगा, अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी थी, ये था बेटा बार मैग्नेट का बिहेवियर। अरे भैया ये मैग्नेट की फील्ड दिशा पटाने की है जिसकी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। अच्छा,
ले ले भाई मजे तू ही। चलो, होपफुली कि आपको ये कहानी, ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। हाँ हाँ आयुष्मान सही पहचान, देख आयुष्मान ने पहचान भी लिया कि कौन था या कौन थी। ठीक, चलो अब तो मुझे लगता है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑन। एक बार घर से बाहर निकला, केले के छिलके पे पैर रखा और ये फिसल गया दूं। अब यार ये हादसा तो किसी के संग भी हो सकता है, हमारे संग ये तो हादसा है। अगले दिन घर से निकला तो 2 छिलके पड़े हुए थे, तो क्या कह रहा है, ए भगवान आज 2 बार फिसलना पड़ेगा यार, गड़बड़ हो गई आज यार, 2 बार फिसलना पड़ेगा, ये भगवान। कोई नहीं यार, ये मेरी मोहब्बत है बेटा संभव के लिए। चलिए, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये तो कुछ नहीं बेटा, चेतन तो और कमाल कर रहा था, केला खा रहा था, केला है ना। मैंने कहा कंजड़े छील तो ले से, अरे नहीं सर मुझे पता है इसमें केला ही है, मुझे पता है सर इसमें केला ही है, क्यों छीलूं मैं। उसे ये लगता है शायद ये छील के ये पता करते हैं कि इसमें केला है या नहीं। चलिए, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलिए बेटा समझाता हूं इसको, क्या चीज है ये दोनों नाम एक जैसे जो लग रहे हैं, एक जैसे जो लग रहे हैं। अब यश वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इस मुद्दे पर आते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये दोनों एक जैसे लगने वाले। हाँ ऑफलाइन क्या कह रहे हैं, ऑफलाइन में जाओगे तो इतना तो, हाँ 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 सही कहा तुमने। हाँ चलिए, ऑफलाइन में यार थोड़ा सा तो फ्रीडम मिल जाती है। चलिए, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब यदि भले ही आपको एक नाम एक से लग रहे हैं, लेकिन शायद मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो आप खुद इन नंबरों, इन शब्दों में अंतर कर पाओ कि दोनों अलग अलग नाम है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है मैग्नेटाइज करने की इंटेंसिटी, मैग्नेटाइज करने की इंटेंसिटी किसी को, और एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइज करने की। एक अच्छा 1 मिनट, जैसे कोई आदमी अपनी बातें करता है, संदीप माहेश्वरी है या कोई स्वामी विवेकानंद है, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, ये तो हो गए स्वामी विवेकानंद। ये बातें हमें देंगे, ये अपनी अच्छी बातें हमको डालेंगे। अब मुद्दा ये आता है, उस जो भी चल रहा होता है उसमें कितने सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन सब पर तो असर नहीं होता ना उनकी बातों का। कुछ चिकने घड़े होते हैं, कुछ चिकने ही घड़े होते हैं, सब पर एक जैसा असर नहीं हो सकता ना। उन्होंने क्या बताया और इन्होंने क्या ग्रिप किया, यानी ये तो हो गई समझाने वाले की प्रॉपर्टी कि उसमें कितना दम है, और ये है समझने वाले की प्रॉपर्टी कि समझने वाले में कितना दम है। अब ऐसे समझो, ये वोल्टेज हो गई, ये करंट होगी, नो डाउट। वोल्टेज माने एक एक्सटर्नल बैटरी जो किसी सर्किट में करंट लाने में कैपेबल होगी, वोल्टेज लगाओगे तब करंट आएगी, लेकिन करंट भी तो बेटा मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब मटेरियली रेजिस्टेंस वाला हुआ तो मटेरियल में रेजिस्टेंस हुआ तो फिर वो वोल्टेज भी कुछ नहीं कर पाएंगे, एक वीक करंट ही छोड़ पाएंगे उसमें। नो डाउट सर्किट में वोल्टेज चाहिए तब करंट होगी, लेकिन करंट कितनी होगी ये स्पेसिमेन पे भी तो डिपेंड करता है ना। चलिए मैं थोड़ा सा और समझाता हूं बेटा। ये बंदा है, ठीक है, जो ये उसके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, इधर उधर तितर बितर, ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट रैंडमली बिखरे हुए हैं उसके। इन शॉर्ट वैसे तमीज पे आऊं तो ये एक स्पेसिमेन है, उसके ये मैग्नेटिक डायपोल है, रैंडमली बिखरे हुए हैं, नेट डायपोल मोमेंट 0। अब मैंने 2-3 मैग्नेटिक फील्ड बनाई, एक तो ये बनाया, केवल हल्की फुल्की 2 लाइन बना दी, फिर एक फिगर ये बनाया, यू करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, ठीक है। बताओ, ए बंद करो से, यहां से यहां, अब बताइए, पता ना, ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा, दूसरा और तीसरा फिगर में, दूसरे तीसरे फिगर में कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग फिगर 2 और फिगर 3 में आपको फिगर 3 में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, क्योंकि मैंने यहां दीक्षा कह रही है 33 फिगर में, जल कोई नहीं, वो 3 ऑटो करेक्ट है ना। चलिए, क्योंकि यहां मैंने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस दिखाई हैं। और एक लास्ट और दिखा देता हूं, ये और इसको तगड़े मैग्नेटिक फील्ड में, और तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले इंडक्टिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और तगड़ा हो गया।
मैंने यहाँ और मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस कर दी, यानी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म यूज किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लेके यहां आया, नो डाउट टॉर्क महसूस करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं बताओ टॉर्क बी पे डिपेंड है या नहीं? यदि बी कमजोर होगा तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो भी कमजोर होगा। तो नो डाउट जब ये यहां पे लाया गया तो टॉर्क तो महसूस किया, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक था तो टॉर्क भी वीक होगा। तो जो सीधे थे वो सीधे हो लेंगे, या जो थोड़ा सा तिरछा है वो और सीधा हो लेगा, लेकिन सारे डायपोल्स सीधे नहीं हो पाएंगे। फिर इसको थोड़े और तगड़े मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए, चल यार यहां आते हैं, ठीक है। यहां क्या होगा, उसने कोशिश की, लेकिन आप यहां देखना ये कोशिश और अच्छे से सफल हो रही है। दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा, ये और थोड़ी सी सफल कर दी मैंने। ये सब कमाल है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो उसके अंदर जो टॉर्क महसूस हो रहा है वो और बढ़ गया। अब यदि ये यहां आया, आप ऐसे समझ लीजिए, पहले ये आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। आप पहले यूट्यूब चैनल खोल लिया कोई रैंडमली, है ना, उसने आपका रायता बिखेर दिया, जो थोड़ा बहुत मतलब समझा दिया, ऐसी बात नहीं। फिर आप डॉट डॉट सर के पास गए, बीप बीप सर के पास, यार ऐसी ले लेते हैं क्लास, उन्होंने भी काफी कोशिश की, मेहनत करी, काफी सफल भी हो गए। फिर आप आए ऋतुराज सर के पास, ठीक है, ऋतुराज सर के पास आए, फिर उन्होंने 2-4 बार कंजरा बोला, 2-4 एग्जाम्पल और ठूस दिए। ये रहे आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, एकदम सटीक निशाने पे पहुंच गए, ठीक है। अब आप बताइए, स्टूडेंट तो वही था, लेकिन ये कमाल किसका था? ये था कमाल इसका, टीचर का, या यूं कहिए मैग्नेटाइज करने वाले की प्रॉपर्टी थी। यहां मुझे नहीं, देखो एच माने मैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज करने की इंटेंसिटी वो यहां ज्यादा है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वो यहां ज्यादा है। किसी स्पेसिमेन को मुझे मैग्नेटाइज करना है, और मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होगी, ठीक है। मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होगी। तो कोई भी, तो देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी, इट इज अ डिग्री ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद विच इट कैन मैग्नेटाइज द स्पेसिमेन। ये कितनी पावरफुल होती है कि किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज कर सके। मुझे एच का फॉर्मूला नहीं पता, पर इस समय एच 0 है पहले फिगर में, है या नहीं? सोच के देखो, भले ही मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, पर आपको इतना तो पता है कि एच 0 है, क्योंकि इसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश ही नहीं हो रही, ये पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत शुरू तो करे किसी से भी, हर टीचर अच्छा होता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच होती है। तो एच इक्वल टू 0, यहां एच थोड़ा बढ़ गया, यहां एच थोड़ा और बढ़ गया, यहां एच थोड़ा और बढ़ गया। और एक और चीज बताता हूं, यहां ऋतुराज सर यदि और कोशिश भी कर रहे हैं तो ये सैचुरेट हो चुका है, अब नहीं आएगा इससे ज्यादा इसमें कुछ। तो इन शॉर्ट एच ना बी के प्रोपोर्शनल होता है, कि आप कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, ध्यान रखना। बी माने आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड को ताकत दी है, जितना आप मैग्नेटिक फील्ड को ताकत दोगे वो मैग्नेटिक फील्ड उस किसी स्पेसिमेन को उतना ही अच्छे से मैग्नेटाइज कर पाएगा। समझ में आ गया? मैग्नेटाइज करने की प्रॉपर्टी को एच बोलते हैं। और प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो यहां कांस्टेंट नीचे आता है म्यू, नीचे आता है म्यू। और एक और चीज, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो म्यू आया। यदि आप यहां नॉट है तो यहां म्यू नॉट लगाएंगे। मैं समझा लेता हूं इस फॉर्मूले को। यदि इस फॉर्मूले को आप स्पेसिमेन के अंदर लगाओगे, अंदर मटेरियल के अंदर, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। और यदि आप इन पॉइंटों पे, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो यहां पे भी है भाई, बारिश तो हर जगह हो रही है, गीला ही हो रहा है नो डाउट। यदि मैं यहाँ कोई, अच्छा बताओ, यहां पर भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, यदि मैं यहाँ कोई और स्पेसिमेन रखूं तो मैग्नेटाइज हो जाएगा कि नहीं? बस उसको यूज नहीं कर रहा कोई, वरना मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अंदर भी घुस गई है। तो यदि ये फॉर्मूला आप यहां यूज करना है तो ये फॉर्मूला होगा, और यदि यहां यूज करना है तो ये क्या चीज है? वैक्यूम, एयर, तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज करोगे। बस इतना अंतर है, इतना अंतर है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। और इसकी यूनिट बताना है, एच अपॉन बी की यूनिट। एक तरीका ये, टेस्ट में खेल के बी की रख दो, म्यू की रख दो, आ जाएगी। एक तरीका है ट्रिक, कोई ऐसा फॉर्मूला उठाता हूं, जैसे सोलेनॉइड है, बताइए सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, होता है या नहीं होता? बोलो। एन नहीं तो ये याद कर लो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, याद है नहीं याद?
सोलेनॉइड के अंदर बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। यहां से म्यू नॉट को नीचे ले आओ, इससे क्या फायदा मिल गया तुमको, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट की ही तो यूनिट चाहिए थी। तो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट की जो यूनिट होगी वो होगी जो एन आई अपॉन एल की होगी। एन की कोई यूनिट नहीं, आई की एम्पियर, इसकी मीटर। तो एम्पियर, एच की जो यूनिट आई एम्पियर पर मीटर। हाँ बेटा, अभी कुछ लोग क्वेश्चन फेंक रहे थे, अभी फेंको बेटा, क्योंकि दूर था, मैं देख नहीं पाया। फॉर्मूला यूज ही नहीं करना। अच्छा सर मैं अच्छा ग्रेट रुद्र सर, ये निकुंज जो है आपके नाम लेते हैं, ये सारे आंसर पहले से इसलिए दे देता है सेम टू सेम नोट से बोल के। अच्छा आप चैप्टर से आप क्वेश्चन पूछ ले भी आते पाएगा, क्योंकि एक दूसरे की यार यहाँ तो चुगली चल रही है। अबे मैंने इतनी मेहनत से तो यहाँ ये देखा, मुझे लगा कोई क्वेश्चन होगा। अरे छोड़ बेटा, हमें इस पचड़े में नहीं पढ़ना ना, कौन कैसे आंसर दे रहा है। हाँ चलिए, यहाँ तो लड़कियों वाला काम हो गया। कोई नहीं बेटा, निकुंज छोड़, निकुंज टेंशन मत ले। चलिए हाँ, तो पहले बताइए एच समझ में आया आपको? छोड़ बेटा निकुंज, एच समझ में आया? एच, एच आया समझ में? मैग्नेटाइज बी नॉट क्यों आया वहां पर थर्ड फिगर में? यहां पे मैंने बताया यदि आप यहां यूज करोगे, यहां कह रहा बेटा, यहां पे तू अक्षत, अक्षत तू बेटा टाइप जल्दी किया कर। यहां पर ये कह रहा है, यहां पे मैंने ये बोला फॉर्मूला तो ये होता है बी अपॉन म्यू, लेकिन हमें ये फॉर्मूला फूक फूक के कदम रखना है। कैसे? यदि फॉर्मूला आप मटेरियल के अंदर यूज करोगे तो अंदर परमिएबिलिटी म्यू है, और यदि ये फॉर्मूला आप यहां यूज करोगे तो परमिएबिलिटी म्यू नॉट है। फिर क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड एयर में है, एयर में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को भी नाम फिर बी नॉट ही बोलेंगे। भाई जैसा मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट सुन, जैसे सोलेनॉइड है, सुन बेटा, और ये भी सोलेनॉइड है, ठीक है? जैसे मैं करंट दूंगा दोनों में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पता है मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या यूज करूंगा, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और यहां मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करूंगा सिंबल बी इक्वल टू म्यू एन आई। पता है ऐसा क्यों अंतर रखा मैंने? क्योंकि वहां एयर था, तो एयर में जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे बी नॉट बोलेंगे, और यह मटेरियल आ गया, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो सकता है ना परमिएबिलिटी की वजह से, तो इसलिए वो अंतर रख दिया बी। ये अंतर है बस, ठीक है? तो पहले ये बताइए, ये चीज समझ में आई नहीं आई? एच माने टीचर की प्रॉपर्टी, ऐसे समझ लेना, टीचर की प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइज करने की प्रॉपर्टी, कितनी ताकत से वो मैग्नेटाइज कर रहा है, वो देनी तो पड़ेगी ताकत। तुम ताकत ही नहीं दोगे, जैसे एच जीरो तो कैसे मैग्नेटाइज कर लेगा? अब सपोज करो वही ऋतुराज सर है, आगे बेटा क्लास लेने, यही ऋतुराज सर इस समय तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो धांसू है ना, वो बेटे मजा आ गया है ना, वाह बेटे मौज कर दी। लेकिन अब तीन अलग अलग स्पेसीमेन है, सपोज करो ये रहा ए जो है फेरो, ए फेरो, ये रहा बी जिसका नाम है पैरा, और एक है सी जो है डाया। जैसे हमारे जब हम कंडक्टर पढ़ते हैं, कंडक्टर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है बेटा? अभी नहीं, अभी फीस नहीं मांग रहा, टेंशन मत ले, इस बार थोड़ी हाँ छूट दे दूंगा, पर वो छूट मानेंगे ही ना। जिस दिन फीस मांगूंगा उसी दिन सारी बीमारियां, सारे लफड़े उन्हीं के घर में आएंगे, है नहीं? हाँ, कि बाबा का ढाबा मेरे ही बाबा चलाते, है नहीं? और यूट्यूबर ने सारे पैसे लूट लिए, वो मुकेश जो है जो उसमें आता है वो मेरे ही कजिन है ना? हाँ चलो इधर देखिए, सुनिए बेटा, जैसे हम जब टॉपिक पढ़ते हैं, हाँ जब हम टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो वहां मटेरियल, मटेरियल जो है जो वो कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है ना, बहुत सारे मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम कंडक्टर वर्ड या इंसुलेटर वर्ड नहीं यूज करते, वहां ये वर्ड यूज करते हैं। तीन तरीके के मटेरियल होते हैं, तीन तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब तीनों स्टूडेंट आ जाओ बेटा, क्लास लूंगा मैं। ये रे ऋतुराज सर, वही ऋतुराज सर हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में उनकी कोई कमी नहीं है, ठीक है? सपोज करो उन्होंने पहला लेक्चर लिया, ठीक है? तीनों आ जाओ, तीनों की क्लास ले रहे हैं, वो ए भी उसी क्लास में बैठा हुआ है, बी भी उसी, सी भी। अब बताइए तीनों के लिए एच की वैल्यू कैसी है? तीनों के लिए एच की वैल्यू तो एक जैसी है ना, ये तीनों मटेरियल एक जैसे एच में रखे गए, एक जैसे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी में रखे गए,
जैसे एक ही स्कूल में भेजते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, है ना ये। अब ये क्या होता है, फेरो। फेरो की औकात वही होती है जो कंडक्टर में कंडक्टर की होती है। हल्के से वोल्टेज लगा के धांसू करंट देने की क्षमता रखते हैं। हल्का सा करंट वोल्टेज दे दो, हल्का सा, ऐसी इनकी औकात क्या होती है, ऋतुराज सर को इतनी इंटेंसिटी देने की जरूरत ही नहीं थी एक को। यदि ऋतुराज सर केवल एक हल्की सी भी बात बताते, एक को वैसी समझ में आ जाता। तो ये वो स्टूडेंट होते हैं जो तुरंत समझ जाते हैं टीचर ने क्या कहा, समझ में आ गया, तुरंत मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं। मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टी को आई बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, उसी में देख रहे हो बेटा, कुछ ऐसे समझ सकते हो। अब आप बताइए, इसमें तो ऋतुराज सर की कमी नहीं है ना, ये तो बच्चे की प्रॉपर्टी है कि उसका आईक्यू क्या है, ठीक है। इसको कंजर कह रहे हो तो इसको क्या कहोगे, अभी आने वाला है एक और, अभी तो एक और आने वाला है, ठीक है बेटा। ये तो ये पैरा होते हैं, पैरा मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा लेट रेस्पॉन्ड करते हैं, या फिर यदि ये कम मैग्नेटिक फील्ड में काम कर जाते हैं तो इनके लिए थोड़ा हैवी, यानी ये ऋतुराज सर क्या कहेंगे, यार अपना ही बच्चा है, फीस भी दे चुका है, तो इधर आ, भी इधर आ, उसके लिए थोड़े से और एफर्ट डाल देंगे। अब देखना बी के लिए उन्होंने क्या किया, देख रहे हो क्या कर रहे हैं ऋतुराज सर, और एच बढ़ा दी, तो ये भी सीधा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, ये भी सीधे हो जाएंगे। लेकिन इसे सीधा करने के लिए सर को एच तो बढ़ानी पड़ी ना, एच तो बढ़ानी पड़ी। लेकिन फिलहाल एक ही एच पे मैं काम करूं, एक ही एच तो कंपेयर हो जाएगा। तो फेरो बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं, पैरा बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जो कि आयरन, समझ में आ गया। आयरन और आयरन के जितने भी और होते हैं ना, और सॉफ्ट आयरन तो बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करता है। मैग्नेटिज्म में जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है इस ब्रह्मांड में वो सॉफ्ट आयरन है, मैग्नेटिज्म का जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। अब आते हैं बी हो गया। सी क्या चीज है, ये गंजड़ा है, ये अलग ही टाइप का बिहेवियर है। मास्टर समझाएगा कुछ और, इसको समझ में कुछ और आएगा। मास्टर ने समझाया दिल्ली में कुतुब मीनार है, और ये लिख के आ रहे हैं दिल्ली में कुतिया बीमार है। इसमें डायपोल उल्टे अरेंज हो जाते हैं। टीचर क्या सोच रहा है, इससे तो तू पहले ही सही था, इसमें डायपोल नहीं थे। इसमें ना, सुनिए, तुम्हें ध्यान है, डाया में नेट डायपोल मूवमेंट 0 होता है। हीलियम बताया था मैंने, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड, उनमें डायपोल मूवमेंट होते ही नहीं है। इनमें तब भी सुनो, एक मिनट, रैंडमली बिखरे हुए हैं डायपोल, इसमें रैंडमली बिखरे हुए हैं डायपोल, इसमें तो बिखरेंगे क्या, होता ही नहीं है किसी एटम का डायपोल। लेकिन वैसे होता नहीं, लेकिन यहां आके ये उल्टा रेस्पॉन्ड कर देते हैं। ये बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, इसके लिए ताज्जुब मत करना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़ा था नॉन पोलर, कि उसमें डायपोल मूवमेंट नहीं होता था। अब यदि मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, सोचो बेटा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो ताज्जुब मत करना, वैसे तो इसमें कोई डायपोल मूवमेंट है नहीं, लेकिन जब मैं यहां रखता हूं तो ये यूं खिसता था या नहीं खिसता था, खिसता था कि नहीं, ये प्लस उधर हो जाता था माइनस। हालांकि मतलब इसको सिर्फ इस लेवल से सोचना कि कोई डायपोल मूवमेंट था नहीं, लेकिन जनरेट तो हो गया। डायपोल नहीं था, लेकिन अब तो डायपोल मूवमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें तब भी तमीज थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आते थे डायपोल मूवमेंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा रेस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, ये होते हैं डाया। अब आई क्या चीज है, मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टी है। अच्छा, कुछ लोग बेटा जय का नाम ले रहे हैं, सर आप जय की बात कहां पे कर रहे हैं, नहीं, अरे नहीं यार, जय यहां पर है, यहां कोई नहीं है, मेरे बैच में तो नहीं है, थैंक गॉड। चलिए, मेरे बैच में नहीं है कोई, सब इसके या इस लेवल के हैं बस, थैंक गॉड, इस लेवल के और इस लेवल के, ठीक है। कोई नहीं, थोड़ी कोशिश करेंगे तो ये भी आ जाएंगे इधर, हाँ, इसका कोई नहीं है, नहीं। चलिए, अब आ जाइए, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ आई। अब आपको समझ में आया एच और आई में अंतर, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट। अब किसका आई अच्छा है ये बताओ, किसका आई अच्छा है, भले मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन आप बताओ आई माने कौन अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ। तो आई माने इट इज अ डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनसाइड द स्पेसिमेन, किसी स्पेसिमेन में कितना मैग्नेटाइजेशन पहुंचा, तो वो एक। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, अच्छा मान लो कभी कभी किसी की ईगो हर्ट हो जाती है, यहाँ है कुछ बच्चे बहुत जल्दी ईगो हर्ट होती है, मैंने कहा यार ये तू तो बहुत अच्छा है, उनको नहीं बर्दाश्त हुआ कि ऐसे कैसे कहती है आपने ये अच्छा है,
कैसे कह दिया आपने ये अच्छा है, नाराज हो गया अभी, तो बताओ टीचर को कैसे पता चलेगा? बच्चे नहीं बच्ची, और वो भी एक बच्चे ने, अच्छा तुझे बहुत पता है, चलिए चलिए। हाँ तो क्या कह रहा हूं मैं, ये तुम मरवाओगे मुझे तो है। चलिए, ए और बी, मैं भूल गया बेटा इस चक्कर में, कहां पर हूं अंदर से अब। हाँ तो चलिए, अब पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा है, पता कैसे चलेगा ये अच्छा है? तो टीचर के पास एक तरीका होता है ना, टेस्ट लेने का, टेस्ट लेने का। तो आई की जो कैलकुलेशन की जाती है, अच्छा आप बताइए आपको कैसे पता ये अच्छा है? क्योंकि उसके मैग्नेटिक मूवमेंट अच्छे हो चुके हैं। बोलो मैग्नेटिक मूवमेंट किसका दमदार हो चुका है, बोलो। मैग्नेटिक मूवमेंट यदि हम वैल्यू निकालें एम, कैपिटल एम, तो इसका अच्छा आएगा, तो आई। लेकिन केवल एम से नहीं, अच्छा मैं यूं कहूं एक के 40 नंबर है, एक के 60 नंबर है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि 60 वाला होशियार है। मैं कहूं एक के 40 नंबर, एक के 60, इसके 60 आए हैं 200 में से, इसके आए हैं 40 में से, अचानक से होशियार हो गया कि नहीं हो गया? तो यही मैग्नेटिक मूवमेंट, अबे देख एम बनाना भी भूल गया मैं तेरे चक्कर में, एम ही बनाया जा रहा था। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम लिया है और कितना मैग्नेटिक मूवमेंट अरेंज हुआ है, कितना वॉल्यूम आपने लिया है और उसमें कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आप अरेंज कर पाए। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो डेफिनेशन बनाई गई है बहुत सोच समझ के, भाई फॉर्मूला बनाने का काम हमारा है, फिजिक्स का है। अब एक चीज ताज्जुब देखना, आई की जब आप यूनिट निकालोगे, निकालिए आई की यूनिट, आई की ऐसा यूनिट, ये भी वेक्टर है बेटा, ठीक है, ये भी वेक्टर है, तो ऐसा ही यूनिट जब निकालोगे इसकी, तो इसकी तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर क्यूब, तो ये आएगी एम्पियर मीटर इनवर्स। और कोइंसिडेंट नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है, ये जानबूझ के फॉर्मूला ही ऐसा सेटअप किया है कि एच और आई की यूनिट एक जैसी आए, एच और आई का करेक्टर एक जैसा है। क्योंकि क्योंकि क्यों किया ऐसा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि ससुर भी कभी दूल्हा था है, क्योंकि स्टूडेंट भी कभी टीचर होगा। सोचो, आज ये सीख गया, कल को किसी को सिखाने के काम में आएगा नहीं आएगा? सुनो मेरी बात, आज ये स्टूडेंट बन चुका है, आई है, डिग्री ले ली। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं स्टूडेंट था ना, आज पढ़ा रहा हूं तो आज टीचर हो गया। बस जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे अंदर प्रॉपर, अब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लोग आई के नाम से जानेंगे, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे को एच के नाम से जानेंगे। यूनिट सेम होनी चाहिए ना फिर, ताकि मैं आई की जगह एच यूज कर लूं, आई की जगह यूज। विनय आपकी दुकान बंद कर देगा कौन? अरे यार 45-47 साल पे तो मैं खुद रिटायर हो जाऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है, ठीक है, मैं खुद रिटायर हो जाऊंगा। और चलिए, मैं तो चाहूंगा कि आप में से कोई झकास फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करे। अभी आपको लग जाएंगे बेटा 8-10 साल, फिर मेरे बच्चे भी तो पढ़ाने हैं ना है नहीं? ठीक, मेरी एज, अरे केज यार, मैं भी यार यहाँ ना ये प्रॉपर्टी लड़की जैसी है, बताता नहीं हुआ, ठीक, एज बताता नहीं हुआ। हाँ तो प्लीज अब आपको ये समझ में आ गया जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं। आई की, चल तो यार खुलेआम की बताऊं, मैं बता दूंगा, यानी अलग से बता दूंगा, अलग से बता दूंगा, वो निकुंज तब बढ़ जाएगा, इतनी नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ चलिए, हाँ तो बेटा आप आई की जगह एच यूज कर सकते हो, लेकिन कब? बताओ आई की जगह आप एच कब यूज करोगे? आई की जगह एच कब यूज करोगे? बताता हूं कब, सुनिए। अब यहाँ पे ये चीज सिलेबस में नहीं थी लेकिन फिर भी बता रहा हूं, थोड़ी देर के लिए बी और सी को हटाता हूं मैं, सुनना। अब आप एक बार बताओ, जैसे ये ए है, ये एच है और ये आई है, एच कौन है? ये है, ये कौन है? आई है। सपोज करो एक डी स्टूडेंट है, डी जो क्लास में आया नहीं, कभी कभी क्लास मिस हो जाती है। अच्छा यदि ऑफलाइन क्लास चल रही होती तो आपने ये एक्सपीरियंस महसूस किया होगा, जैसे आप क्लास में नहीं आए और आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप क्या करते हो? अगले दिन किसी होशियार बच्चे को पकड़ते हो, कहते हो यार प्लीज मुझे ये समझा दे। अब आप बताओ, आपके लिए तो वही गुरु हो गया ना उस टॉपिक के लिए। अब यदि डी आता है, सुनेंगे डी, नाउ दिस इज डी, है ना? ए से कह रहा है प्लीज आजा मदद कर, तो क्योंकि ए के अंदर भी मैग्नेटिज्म जनरेट हो चुका है,
ए भी साउथ और नॉर्थ बना चुका है, साउथ और नॉर्थ बना चुका है ना, ये तो नॉर्थ बना चुका है, तो बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा या नहीं निकालेगा? बताओ, जब ये नॉर्थ पोल है तो ये मैग्नेटिज्म निकालेगा। अब बताइए ये स्टूडेंट हो गया या नहीं हो गया? ये नहा इसकी बारिश में, सीधी सी बात है। तो उस समय इसकी सपोज, एक मिनट, इसने 20 यूनिट का एच यूज किया और इसमें सपोज करो 22 यूनिट की मैग्नेटिज्म आ गई, हो जाता है बेटा। मैंने बोला ना, गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गया। टीचर ने समझाया मात्र 20 यूनिट का और उसको समझ में 22 आ गया। ज्यादा ही आता है, फेरों में ज्यादा हो जाता है, लेकिन कब तक? जब तक कंधे पे हाथ है। ये भी ध्यान रखना। इसको यदि मैं बाहर निकाल दूंगा ठुस हो जाएगा, थोड़ा सा ठुस हो जाएगा। तो ये मत सोचना वो होशियार हो गए ठूशन छोड़ दें, है ना? ठुस हो जाओगे कि अब तो होशियार हो गए, अब तो हम पैरों में। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? तो अब सुनिए, इस 20 का समझाया, इसमें 22 का आ गया। पैरा में क्या होता है? 20 का समझाते हैं 17 का आ जाता है, 18 का आ जाता है। और डाया में क्या होता है? 20 का समझाते हैं -18 -15 पहुंचता है। फिलहाल इधर देखिए, तो अब बताना, ये जो डी जो कल एब्सेंट था, इससे समझ रहा है, ठीक है? नहीं, तीसरी मीटिंग रहने देना है। नहीं, आज शायद मुझे ध्यान ना, तो एक एनिमेशन भेजूंगा, उसको प्लीज देख लेना। यदि बड़ी वीडियो हुई तो टेलीग्राम पे भेजूंगा, ठीक है? छोटी हुई तो ग्रुप पे भेज दूंगा। तो अब आप बताइए, हाँ माधव बिल्कुल सही पकड़ा बेटा तुमने। अब बताइए इसके लिए टीचर कौन है? इसके लिए 2 टीचर हैं, एक ये और एक ये 2 मैग्नेटाइजिंग फोर्स में रखा है। लेकिन एक बात बताइए, ध्यान रखना, इसके लिए ये भी गुरु है, ये भी गुरु है। ये एच दे रहा है और ये एच डैश दे रहा है, समझना। एच डैश, एच माने इस गुरु ने कितने एफर्ट लगाए, एच डैश माने इस गुरु ने कितने एफर्ट लगाए, और इस एच डैश की वैल्यू आई होगी, ध्यान रखना। सोचो, इस एच डैश की वैल्यू आई होगी, क्योंकि ये उतना ही समझा सकता है जितना इसे खुद समझ में आया है। बस ज्यादा मत समझो, टेंशन मत लो, ठीक है? बाकी बात चलो कल करेंगे, ठीक है? ओके।